डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बाद ये पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर अवस्थी दूसरे भारतीय। बता दें कि डॉक्टर कुरियन को वर्ष 2001 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। रोजडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी और इसका उद्देश्य एक व्यक्ति या फिर विशेष परिस्थितियों में एक सहकारी संगठन को मान्यता देना है जिसने नवीन और वित्तीय रूप से टिकाऊ सहकारी गतिविधियों में योगदान दिया है। केमिकल इंजीनियर डॉक्टर अवस्थी 1976 में इफ्को में नियुक्ति हुई और उनके नेतृत्व में इस सहकारी संस्था ने अपनी उत्पादन क्षमता में 292 और शुद्ध संपत्ति में 688 की वृद्धि। आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वारको ने भारत में पहली बार आयोजित हो रहे आईसीए के वैश्विक सहकारी सम्मेलन में एक विशेष समारोह के दौरान 25 नवंबर को डॉक्टर अवस्थी को ये पुरस्कार प्रदान किया और ये सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है जो कि 30 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। और पुरस्कार ग्रहण करने के बाद इफ्को के एमडी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं और ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण का प्रतीक है। साथ ही ये गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इफ्को के असाधारण प्रयासों को उजागर करता है जो हमें विश्व स्तर पर सहकारी भावना को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। पहली बात तो ये है कि मैं इस अवार्ड को पाके समझता हूँ कि जो हमने ज़िंदगी में हरदम किसान और सहकारिता के लिए काम किया है, लगातार 42 वर्षों से तो सहकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी रिकग्निशन है। और हमारे जो साथी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, किसान हैं, जिन्होंने हमें बहुत अधिक अपना सहयोग दिया, ये उनके कारण है। और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने इसको रिकग्नाइज़ किया और भारत के लिए, अपने देश के लिए गौरव की बात है कि एक बार दुग्ध क्रांति की, श्वेत क्रांति के जनक को इसको दिया गया। मैं अपने को जनक के रूप में नहीं मानता फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में, लेकिन जो कुछ हम लोगों ने नए तरीके से काम किया, नए उत्पाद लाए, नए इन्वेंशन किए जो कि खेती में, किसानी में वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने पानी को और हवा को बचा सकते हैं, सॉइल में पोल्यूशन न हो उसको दूर कर सकते हैं। उस दिशा में हम लोगों ने बहुत कुछ काम किया है और बहुत कुछ काम आगे भी करना है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी लाई गई। जब देश में फर्टिलाइज़र की अवस्था थी तब हमने उस आवश्यकता को पूरा किया। देश विदेश में प्लांट लगाए ताकि देश के अंदर जो है फर्टिलाइज़र की कोई क्राइसिस ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों का आप देखें, ओवरऑल देखें तो एक बड़े ही विस्तृत रूप में किसान और देश के लिए हम लोगों ने काम किया और उसका मुझे सम्मान दिया गया। तो ये सबका सम्मान है, हमारे सब साथियों का सम्मान है, इफ्को का सम्मान है, हमारे सब किसानों का है और सब मैं समझता हूँ सारे सहकारिता जगत का है। फसल होती है उसमें जो कीटनाशक दवाओं के जो पूरा इस्तेमाल है, लेकिन यूरिया को लेकर के जिस तरीके से आपने एक 250 ml की जो बात की है, वो किस तरीके से क्या कुछ काम करेगा? मैं समझता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो इसका फ़ायदा समझते हैं, समझ गए हैं। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, यूरिया के कारण जो हमारे पानी खराब हो रहा है, नॉक्स बन रहा है, जिस कारण बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, उन सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से। इसमें खाली स्प्रे करना है। अब चूँकि यूरिया का दाम बहुत कम है इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से, इस कारण थोड़ा सा यहाँ समय लग रहा है, लेकिन विदेशों में इसका बहुत सम्मान हो रहा है। इस प्रोडक्ट की बड़ी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिका में, ब्राज़ील में, सूरीनाम में, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जिन देशों में इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल इसका बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी एक नई तरीके की क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के रूप में ये आएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, आप कुछ बात की जाए किसानों से जो फसल
तैयार होती है, लेकिन केमिकल का भी ज़्यादातर अब इस्तेमाल जो है उस केमिकल से बचने के लिए, क्योंकि उससे कई बीमारियाँ भी ग्रसित हो रही हैं। तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मेरा यही किसान भाइयों का कहना है कि जो हम सॉलिड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, उसके बहुत दुष्परिणाम आने लगे हैं और इसलिए उनको इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की तरफ जाना चाहिए। हमने 1700 से लेके 2000 करीब हमने ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए हैं, नमो ड्रोन दीदी भी हैं। भारत सरकार ने भी करीब 100 के करीब नमो ड्रोन दीदियाँ भी तैयार की। हर जगह में 70 हुई हैं, करीब 700 करीब वहाँ भी आई हैं। सब मिला करीब 3000 करीब जो है सब अवेलेबल हो गए हैं जगह जगह पे। और ड्रोन की बड़ी भारी व्यवस्था बहुत सी सरकारों ने की है। हरियाणा सरकार जो है उसमें कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, और मेरी अपील उत्तर प्रदेश सरकार से भी है कि वो भी ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के प्रचार में हम सब लोग साथ साथ लगें, ताकि इसको अपनी नदियों को हम बचा सकें, अपने पानी को हम बचा सकें, अपनी हवा को हम बचा सकें, और जो उत्पाद होगा उसकी भी ईल्ड अच्छी होगी और अच्छे तरीके का उत्पाद होगा, जो किस कारण बहुत सारी बीमारियां जो बढ़ रही हैं, वो बीमारियां भी कम होंगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है।